बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचारी के साथ साथ जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है वो है बाढ़। बिहार में 38 जिले में से 25 से 26 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से पूरी तरह से ग्रसित रहते हैं। ऐसे ही बिहार में एक गांव है जवैनिया जो पूरी तरह से डूब रहा है। आप लोग पहले इस क्लिप्स को देखिए। बिहार में गंगा समेत नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इस बीच कटाव प्रभावित गांव में पलायन भी शुरू हो गया है। भोजपुर के जवनिया गांव की हकीकत आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां 15 दिनों में 30 घर पानी में समा चुके हैं और कई पक्के घर कटाव की जद में आ गए हैं। एक कटाव की टीस है, आशियाने के बिखर जाने का दर्द है। प्रॉब्लम यहाँ पर बाढ़ की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सरकार ये बोल रही है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है। ये प्रकृति के कारण ऐसी स्थिति है। सर आपने क्या किया है सर? प्रकृति के ऊपर क्यों दोष मढ़ रहे हैं? आप जान रहे हैं, हम लोग बीच से ही सबको कह रहे हैं। सर आप क्या कर रहे हैं? सर प्रकृति के ऊपर कब तक आरोप लगाएंगे? जो स्थिति बिल्कुल नीतीश जी, ये एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या एक्शंस होने चाहिए, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जवैनिया गांव के लोगों का कहना है कि पिछला बार जो हमारे साथ बाढ़ के जो समस्या हुई थी, सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैं इस बार क्या उम्मीद करूं। ये देखे कि यही जो ढाई लागल तब की हाली में उमें सरकार आदमी कहल कहने से तो हम लोग के व्यवस्था हम रहे के दे दहन। वो आदमी के जो व्यवस्था ना मिलल आ वकील फिर आवता लो तो कहता लो हम व्यवस्था दे दहन। तो ये बतलाएं कि जो पहले ढहा था उसको व्यवस्था नहीं मिला है, तो पिछले साल में जो ढह रहा है उसको क्या व्यवस्था मिलेगा। है यहाँ नेता लोग भी या मीडिया लोग भी देख करके चला जाता है, कहता है हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक व्यवस्था नहीं हुआ है। अब हमारे बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी से बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से ग्रसित हो जाते हैं। कोसी नदी की ही बात करने तो कोसी नदी पर सिर्फ 2 बांध बंधे हुए हैं और उस बांध को बनाने में टोटल खर्चे जो सरकार को आए थे वो 1300 करोड़ रुपए थे। बस प्रॉब्लम ये है कि जब से वो बांध कोसी नदी पर बंधे हैं तब से उस बांध का एक बार भी रिपेयर नहीं हुआ और इसका यही रिजल्ट मिलता है। तो कभी डैम टूट जाते हैं तो कभी नदी में पुल टूट जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि ऐसे जहाँ बड़े बड़े सीन क्रिएट होते हैं तो वहाँ पर पॉलिटिशियन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको जाकर अपनी पब्लिसिटी दिखानी होती है, लोगों की नज़र में आना होता है। जैसे कि आप लोग इस पहले क्लिप्स को देखिए। भोजपुर के जवैनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों को पप्पू यादव ने 20-20 हज़ार रुपया का मदद किया। पिछले 15-20 दिन से बाढ़ के चपेट में सैकड़ों लोग आ चुके हैं जिनका घर भी टूट चुका है। यूं ही पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा नहीं कहा जाता। इस क्लिप्स में देखिए पप्पू यादव पैसे बांट रहे हैं। क्या है ये? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पैसे बांटना गलत है, ज़रूर आर्थिक सहायता करनी चाहिए, लेकिन आप किस तरीके से कर रहे हो। और ये पॉलिटिशियन के लिए नई बात नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे क्लिप्स काफ़ी देखे हैं जो पॉलिटिशियन ऐसे ऐसे पैसे बांटते हैं, हाथों से ऐसे फेंकते हैं, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी एहसान कर रहे हैं लोगों पर। अब जैसे कि हम लोग को पता है कि बिहार की सरकार सोई रहती है और उसको जगाने के लिए हमें प्रोटेस्ट करना होता है, तब जाकर एक मुश्किल से ट्वीट आता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। अगर कमेंट में राय देना होगा तो वो भी दे सकते हैं।